चल भी सब गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो जनगणना हो रही है, कौन कौन यूपी से हैं है भाई, कौन कौन राजस्थान से हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, लगे रहो चितो। बताइए कैसा रहा आज का आपका दिन, क्या कुछ पढ़ा, बताओ जरा। कितने घंटे पढ़े, सच सच बताना कि सर मैं इतने घंटे पढ़ा हूं, बताओ जरा। अजीफ, अरुण, बिट्टू, सिद्धार्थ, अमन, कृष, विकास, अंकुश, सिद्धार्थ, सरफेस, विदित। हो भाई साहब, छाती हो रखी जाम, इतना कफ जमा हो रखा है, निकाल निकाल के थक चुका हूं भाई। साकिब कुरैशी, हाँ भाई साहब कह सकते हो। मोहम्मद शेख साहब भाई, जय हिंद। मोहम्मद, लव यू भाई। सर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो अनब्लॉक भी तो करवा दिया मैंने, अनब्लॉक भी तो करवा दिया। अब आप गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करोगे, कहने के बावजूद भी समझोगे नहीं, तो आप मेरी अगर इज्जत ही नहीं कर रहे हो, तो फिर सिंपल सी बात भाई साहब कि कुछ तो करना पड़ेगा ना फिर मुझे। सुबह 2 घंटे कोचिंग गया, फिर 2 बजे से क्लास चल रही थी। जैन बच्चा पार्टी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, छोटा सा है, बिल्कुल छोटू सा है। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर जो आपका कवर हो जाएगा, अगर अपन करेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी 1 घंटे क्लास या आधा पौना पौना पौने घंटे क्लास या 50 मिनट की क्लास तो अपनी रहेगी रहेगी, हम क्वेश्चन भी करेंगे उसमें। लेकिन सभी तमाम चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, सिर्फ उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उतना आएगा नहीं, ठीक है। सर टेस्ट का कुछ समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया, टेस्ट का क्या हो गया। मीठू गुप्ता भाई, गॉड ब्लेस यू बेटा। आशिक साहब क्या आया था टेस्ट में, कौन सा सिलेबस आया था, अपना बताओ। अपने 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 सब्जेक्ट का बताओ सबसे पहले, उसमें तो कोई इशू नहीं था ना। उमर, बताओ भाई आपका क्या सवाल है, पूछो उमर। अमन भाई तुम्हारी पहली क्लास तो है नहीं, उसमें दिख रहा है, हमारे पास दिख जाता है कितने बच्चे कितनी क्लास ली है 9 दिन से। जीके का बिल्कुल सही था। सर मैंने टेस्ट नहीं दिया अभी तक, मिट्टू मत देना बेटा, क्या करोगे टेस्ट वेस्ट देकर, जो पढ़ाए थे वही आया था बस, तो फिर सिंपल सी बात है। सौरभ सोनी, सर जीके का तो बिल्कुल सही था। आउट ऑफ सिलेबस कौन सा आ गया, किस सब्जेक्ट का आ गया भाई साहब। ठीक है, चलो जी। अब 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 देखो देखो, अब मैं, आप 5 मिनट मैंने आप लोगों की बात सुन ली, अब हम पढ़ेंगे, अब ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे। अब कोई भी अगर दिक्कत समस्या परेशानी है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो थम्स अप भेज दो मुझे एक बार कि सर ठीक है जी, हमें समझ में आ गई है, हम बीच में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, पहले चीजों को समझेंगे, देन उसके बाद 40-45 मिनट के बाद में, जब क्लास खत्म होने वाली होगी या जब भी टाइम होगा, तो हम अपन दोबारा से एक बार 5 मिनट जो है वो हम चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच भाई साहब, लव यू ऑल, मेरी बात मानने के लिए, समझने के लिए। चलो जी, हमारे पास दो 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 बेसिकली टॉपिक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेटा और रामसर साइट है। अब बोलोगे सर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बताना जरा हमें एक बार
कि जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, रामसर साइट क्या होती है। पिछली वाली क्लास में हमने जो है वो राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व डिस्कस किए थे, उससे पहले वाली क्लास थी बेसिकली, तो उसके बाद में मैंने आर्ट एंड कल्चर डिस्कस किया। क्या किसी ने सुना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट या रामसर साइट, किसी ने सुना हो बताओ जरा पूरी क्लास में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में WHS लिखूंगा, याद रखना। रामसर साइट को हम वेटलैंड भी बोल देते हैं, वेटलैंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब विरासत शहर भी बोल देते हैं, विरासत विरासत स्थल बोल दो या धरोहर स्थल बोल दो, दोनों चीजें सेम है। इसको अगर बात करें तो नमी वाली भूमि, नमी वाली या आर्द्र भूमि बोल सकते हो। किसी को पता हो तो बताओ जरा कि क्या चीजें होती हैं। अगर नहीं तो अगली 5 मिनट समझ लेना, टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। हेरिटेज क्या होता है, विरासत क्या होता है। एक ऐसी चीज जो हमारे पुरखे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं और जिनको हमें बचा के रखना, सजो के रखना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे जैसे कि ताजमहल हो गया, आपका कुतुब मीनार हो गया, इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं होगी, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास हैं लेकिन सदियों से चली आ रही हैं और उनको हमें बचाने की कोशिश करनी है और उन्हें हमें बचाना भी है। पहली बात तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी आपकी हेरिटेज साइट्स या कहलाएंगी विरासत स्थल, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें भारत में ही हैं। आप बोलोगे कि नहीं सर, ऐसी चीजें अगर बात करें तो पूरे विश्व में है, इसलिए इनको सामने क्या बोल दिया गया, वर्ल्ड बोल दिया गया। तो ऐसी कुछ चीजें पूरे विश्व में जो हमारी मानव सभ्यता को दर्शाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे पूर्वजों पुरखों ने हमारे लिए कुछ किया है, जो हमें बताती हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो जाती है। अगर इतनी सी चीज समझ में आ गई तो थम्स अप भेज दो मुझे एक बार। ठीक है, बात करते हैं वेटलैंड। वेटलैंड बोल दो, रामसर बोल दो। सर ये रामसर क्या है, रामसर, रामसर बेटा याद आना एक सिटी हो जाएगा, एक शहर हो जाएगा। रामसर एक शहर होता है। किसका शहर है सर, ईरान का शहर है। यहां पर 1971 में एक बैठक हुई, यहां पर 1971 में एक बैठक हुई, उस बैठक में ये बोला गया। मुझे एक बात बताओ जरा, जहां पर नमी होगी, जहां पर वेटलैंड होगा, जहां पर अगर बात करें तो आर्द्र भूमि होगी, जहां पर पानी ज्यादा होगा, नमी वाली भूमि मतलब वेटलैंड मतलब जो पानी वाली जो भूमि होगी, वहां पर आपको जीव जंतु की वैरायटी ज्यादा देखने को मिलेगी या फिर कोई एक सूखा रेगिस्तान है, सुनसान इलाका है, वहां पर देखने को मिलेगी। तो आप कहोगे गुरुजी जहां पर पानी ज्यादा है, नमी वाली भूमि है, वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जैव विविधता कहने का मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल, जानवर, पशु पक्षी, जंतु, आदमी, सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि पानी है वहां पर। तो अगर हमने इनको नहीं बचाया, नहीं बचाया सर जी, जैसे कि हम जैसे अंधाधुंध वनों को हम काट रहे हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ता हुआ जा रहा है, उससे क्या होगा, उससे सिंपल सी बात है सर, जो नमी वाली भूमि है वो भी कम होती जा रही है, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है हर बार, हर साल। तो हमें इनको बचाना है, बचाना है क्योंकि क्योंकि सर बायोडाइवर्सिटी अगर बात करें तो बहुत सारी जो है, जब से ये धरती हमारी स्टार्ट हुई थी अब तक 90% तो प्रजातियां विलुप्त तो हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, बहुत सारी स्पीसीज हमें देखने को ही नहीं मिलती हैं। तो इन फ्यूचर अगर बात करें तो ऐसा और ना हो, इसलिए हमें इनको बचा के रखना है। तो रामसर शहर के अंदर ये बैठक हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रामसर साइट रख दिया गया। रामसर साइट को ही वेटलैंड बोल देते हैं और इसी को ही नमी और आर्द्र वाली भूमि बोल देते हैं। ठीक है, तो लैग आने वाला है, इससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि ये चीज समझ में आ गई, दोनों चीजें समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो थम्स अप भेज दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
आपकी हो जाएंगी। लेग कब ठीक होगा? लेग ठीक नहीं होने वाला बेटा। लेग की ऐसी बीमारी है लेग भाई साहब, जिसको आप और हम जो है वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ये सोशल मीडिया हैंडल है, आपको देखने मिल जाएगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, चलो। तो जी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिसाइड करेगा? मेरे सर घर में, मेरे घर में गांव में अगर बात करें तो मेरे पुराना वाला घर है सर, जो 60 से या 70 या 80 साल पहले बना हुआ है सर, क्या वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नहीं बेटा। एक संगठन होता है जिसको यूनेस्को बोल देते हैं। तो यूनेस्को डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज वर्ल्ड हेरिटेज है, कौन सी नहीं है। तो पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि सर ये चीज वर्ल्ड धरोहर है या विश्व धरोहर है या नहीं है, तो कौन डिसाइड करे? तो क्या बोलोगे सर? यूनेस्को डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? यूनेस्को डिसाइड करेगा, पहली बात तो। अच्छा जी, तो किसी साल तो शुरुआत होगी होगी ना, इसकी शुरुआत तो कभी ना कभी तो हुई होगी ना जी। तो याद रखना बेटा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की शुरुआत हुई थी 1972 में। तो याद रखना, 1972 में, 1972 के अंदर जो है एक एग्रीमेंट हुआ, 1972 में एग्रीमेंट हुआ। और इसको अगर बात करें तो 1975 में लागू कर दिया गया। तो कोई अगर आपसे पूछा जाए कि सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग में बात कब हुई, तो बात कब हुई सर? 1972 में हुई। और इसको अगर बात करें तो इसको फोर्स या अप्लाई कब कर दिया गया जी भाई? इसको अप्लाई कर दिया गया 1975 में। मतलब 1972 से इसकी शुरुआत हुई, यूनेस्को शुरुआत करेगा। और 1975 में अगर बात करें तो आप याद रखना बेटा, 1975 में अगर बात करें तो इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पैरामीटर हैं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा सा मतलब नजर मार लो। जैसे कि भाई मानव रचनात्मक होनी चाहिए, इंटरचेंज ऑफ वैल्यू टेस्ट में होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें हैं। ये पैरामीटर उसके हिसाब से फिर जन जाके यूनेस्को डिसाइड करेगा कि जी हम इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है जी। तो सर भारत ने कब अपनाया? भारत ने भी तो अपनाया होगा ना। आपने लिखवाया कि सर 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हमने एक एग्रीमेंट किया, वर्ल्ड हेरिटेज हमने एस्टेब्लिश किया। और 1975 में अगर बात करें तो सर हमने क्या कर दिया, इसको अगर बात करें तो इनफोर्स या इफेक्टिव कर दिया गया 1975 में। सर भारत भारत अगर बात करें बेटा, भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है वो आया 1977 में। भारत ने बोला कि चलो ठीक है जी, मैं देखता हूं, उसके बाद डिसाइड करता हूं। तो आपको 3 साल याद रखने बेटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में। सन 1972 में हमने इसके बारे में बात की, 1975 में पूरे विश्व में हमने इसको लागू कर दिया। और भारत ने साइन किए सर, भारत ने कब इसके ऊपर साइन किए सर? 1977 में। भारत में 1977 में इस पे साइन किए। और 77 में तो साइन कर दिए थे, लेकिन सर 1983 में भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनी गई थी। तो 4 साल आपको याद रखने हैं। 1972 में, ठीक है सिद्धार्थ, फिर वही तो हरकतें कर रहा है। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि फालतू की चीजें नहीं करनी है, अगर मैं समझा रहा हूं, कही थी नहीं ये बात, और सबने तुमने थम्स अप भी भेजा था। तो फिर वही हरकतें कर रहा है, फिर बोलेगा तुम मेरे को ब्लॉक करवा रहे हो सर। कहा था ना मैंने ये चीज तेरे को अभी। अभिषेक, यूनेस्को के बारे में चिंता मत करो, यूनेस्को के बारे में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो हमने क्या किया जी, 1972 के अंदर हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में डिस्कस किया। 1975 में अगर बात करें तो इसको पूरे वर्ल्ड में हमने लागू कर दिया। लेकिन जी हमारा इंडिया, हमारा भारत, भारत ने कब साइन किया सर? 1977 में। और हमें अपनी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी, कब मिली सर? 1983 में मिली, 1983 में मिली। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आप सब लोगों को। चलो, अब बार बार आपका आ रहा है कि सर भारत के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएंगी? बेटा याद रखना, भारत के अंदर जो है वो 44 है। कितनी है? 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेटा? 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात ये करते हैं कि सर ठीक है, ठीक है, यूनेस्को अगर बात करें जो डिसाइड करता है, तो एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसी से संदर्भ में। आपका पीवाईक्यू है ये, कि बताइए जरा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक लैंडमार्क और एक एरिया होता है, ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? मतलब कौन ऐसा होता है जिसको, जो है जो इसको क्या करेगा, लागू करता है या अप्लाई करवाता है या इसको मानता है कि जी हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है?
बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब इसके बावजूद भी अगर 100% नहीं आ रहा ना आपके पोल का आंसर, इसका मतलब ये है कि सर जी हमें कसम खा रखी है जी, हमें नहीं पढ़ना है, या फिर भाई साहब कोई पर्सन ऐसा है जो मेरे से ज्यादती दुश्मन निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि जी 100% आ जाएगा तो मैं खुश हो जाता हूँ ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतनी बार मैंने यूनेस्को यूनेस्को बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हैं अभी भी कुछ गधे हैं जो ये चाहते हैं कि जी हम तो ऐसे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो। तो भाई एक चीज बता देता हूं, कोई चीज कोई चीज अगर जानबूझकर की जाती है और वो गलत की जा रही है, मैंने मैं चाहता हूं 100% आंसर हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोई ए लगा रहा है कोई सी लगा रहा है। तो बेटा ऐसा है इस जीवन का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक सत्य है, और सत्य ये है कि जो हरकतें आप करते हो वो 2x की स्पीड से आपको वापस आती हैं। चाहे किसी का भला कर रहे हो, चाहे किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, क्या किसी के बारे में बुरा सोच के जानबूझ के भी अगर कुछ गलत कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो भाई तुम लोगों का हिसाब तुम्हारा भगवान करेगा, चिंता मत करो, वो देख रहा है ऊपर वाला। ठीक है ना। मैं अपना कर्म बढ़िया तरीके से कर रहा हूं, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा, चिंता मत करो बेटा। ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, आप लगाओ पोल वगैरह, मेरे क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यूनेस्को क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए यूनेस्को होती क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद होता है बेटा, याद रहा, यूनाइटेड नेशन। ई से एजुकेशन हो जाएगा बेटा, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को जो है आपको याद रखना बेटा, यूनेस्को क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में आया था बेटा। हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिल जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और खालिद अल नानी, जैसे नानी हमारी बहुत पुरानी होती है, नानी पुरानी होती है ना, विरासती होती है भाई साहब, तो याद रखना जी, जो है ना यूनेस्को धरोहर ही है, हमारी नानी भी एक तरह की जो है, याद रखना जरा। तो खलीद, है ना, खालिद बोल दिए, खालिद बोल दिए, खालिद अल नानी जो है मिस्र के जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 1945 में यूनेस्को आया था, हेडक्वार्टर पेरिस में हो जाएगा बेटा। डायरेक्टर जनरल आपके कौन हो जाएंगे, खालिद अल नानी, जो मिस्र के हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है वो कहां पर है। तो याद रखना बेटा, भारत जो है वो छठे नंबर पर है, भारत में अब 44 हो गई हैं। तो भारत 44 के साथ में जो है अब 6th नंबर पर है, 6th पोजीशन पर है। सबसे पहले नंबर पर कौन हो जाए बेटा, इटली हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर देखने को मिलती है, इटली में देखने को मिलती है। ऐसा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। किस तरह सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस शहर में, किस देश में, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारी की सारी बेटा। जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो जाएगा, कालका शिमला जो आपकी रेलवे है वो, नंदा देवी वर्ल्ड नंदा देवी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, दिल्ली दिल्ली हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, आगरा का किला हो जाएगा, केवला देव हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, रानी की वाव हो जाएगा, सांची सपुता हो जाएगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैं बताऊंगा उतना उतना आपको याद करने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिल जाएंगे जी, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर हमें इटली में देखने को मिल जाएगी, याद रखना। दुनिया भर में भारत जो है छठे नंबर पर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में। कितनी साइट है सर भारत में, भारत में 44 है। जैसे ही आपने 44 पढ़ोगे, जैसे ही इस लाइन को पढ़ोगे, तो आपके माइंड में दो चीजें आएंगी। सर आपने बोला है कि इंडिया हैज ए टोटल 44 टेंजिबल हेरिटेज साइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड एंड 16 16 16 इनटेंजिबल, 16 कौन सी है, इंटेंजिबल है। मतलब 44 टेंजिबल है और 16 इंटेंजिबल है। सर ये टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है, सर ये टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है। देव सिंह क्लास में अगर 8 बजे 8:30 बजे आप आए होगे, स्टार्टिंग से अगर आप क्लास में रहे होगे, तो आपको पता होगा कि रामसर साइट में क्या खास होता है बेटा। ठीक है ना। अगर आप क्लास में लेट आ रहे हैं बेटा, तो आप पहले जितना लेक्चर हुआ है पहले वो पूरा देखो, उसके बाद में आप क्वेश्चन करना है ये वाली चीज। मुकुल भाई मैं भी इसी का वेट कर रहा हूँ कि एक बार लैग आ जाए, देन उसके बाद में मैं बताना स्टार्ट कर दूं, वरना मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। ऐसा ही है मुकुल। देखो बेटा, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो चीज आप छू सकते हो, आपको दिखाई दे रही है, वो टेंजिबल है। कोई भी चीज लगा लो,
आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है, दिख रहा है, आपको दिख रहा है मोबाइल, आप उसको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है। इसके अलावा बहुत जितनी भी सारी चीजें आपको अपने कमरे में दिखाई दे रही हैं, आपकी नजरों के सामने, वो सब क्या है, टेंजिबल है। वो सब क्या है, टेंजिबल है। जैसे कि आपका ये, मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, ये स्लाइडर यूज कर रहा हूं, ये अगर बात करें तो माइक, टी शर्ट, सब टेंजिबल है। कुछ ऐसी चीजें जो आप सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, ये इनटेंजिबल है। टेंजिबल क्या हो जाएगा सर, ताजमहल आपको दिख रहा है, आपने जाया, आप गए ताजमहल, आपने ताजमहल को देखा, ताजमहल की दीवारें टच की, संगमरमर देखा, आपने महसूस किया, ये क्या हो जाएगा, टेंजिबल हो जाएगा। आप अगर बात करें, दिवाली बनाते हैं, आपने गरबा किया, आपने कुंभ का मेला अगर बात करें तो विजिट किया, आपने दुर्गा पूजा देखी, तो दुर्गा पूजा को आप महसूस कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो। दिवाली को आप फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो। तो कोई ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, अगर वो चीज होती है तो वो कौन सी हो जाएगी बेटा, टेंजिबल हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कि मूर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं कि मूर्त। और कोई ऐसी चीज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर आपकी सेवा कर रहा है, जैसे कि डांस अगर आप कोई देख रहे हो, या कोई आप मेला एंजॉय कर रहे हो, चाहे कोई फेस्टिवल आप एंजॉय कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाए बेटा, इनटेंजिबल हो जाए। क्या हो जाएगा आपका, इनटेंजिबल, मतलब अमूर्त। कौन सा हो जाएगा, अमूर्त। अब बताइए जरा मुझे एक बार, आप इन दोनों वर्ड में किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए। तो टेंजिबल आपको समझ में आ गई होगी, और इनटेंजिबल भी समझ में आ गया होगा। तो टेंजिबल कितनी हो जाएगी, 44 है सर। इनटेंजिबल वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है सर, 16 है। बताइए जरा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइए, पूछिए अगर कोई डाउट हो तो बेटा। सागर, साची सपूता मध्य प्रदेश में क्या सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, बिल्कुल आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। बताइए जरा, सबको समझ में आ गया। अरे तो थम्स अप वगैरह तो भेज दिया करो कि ये सर समझ में आ गया है, मूर्खो। सर एक बार और बता दीजिए, टेंजिबल, टेंजिबल वो चीज जो तुम्हारे सामने है, जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, टेंजिबल हो जाएगा। ठीक है ना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो तुम्हें चीज दिखाई दे रही है, वो सब टेंजिबल है। आपके कमरे की दीवार, आपके कमरे की छत, पंखा, लाइट, चार्जर, मोबाइल, ठीक है ना, सब टेंजिबल है। महाबोधि बिहार भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। ठीक है, चलिए जी। तो सर आपने इसको फिर आगे डिवाइड कर रखा है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है सर, सबसे पहले 1983 में बात करें, 1983 में मैंने आपको बताया कि भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब मिली थी सर, हमें 1983 में मिली थी। सर कौन कौन सी मिली थी, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, और ताजमहल। तो अजंता एलोरा एक ही माना जाता है, तो अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, और ताजमहल, ये तीनों हमारे जो हैं वो 1983 के अंदर पहली बार, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है ना। तो अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा, आयुष सर आपके एयरफोर्स में लिंक है तो कुछ ले दे के लगवा दो जॉब। आयुष भाई ऐसा है, तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा करके गलती तो कर दी बेटा, है ना। तो भाई ऐसा है, मुझे बख्श दे। ठीक है जी। और इसी अगर हालात से ले दे के और ये सारी की सारी चीजें, तो बेटा तू एक काम कर, तू पढ़ाई ही छोड़ दे बेटा। ठीक है ना। ठीक है। और आयुष, अगर तेरा मुझे कोई और कमेंट दिख गया, सीधा ब्लॉक मरवाऊंगा, बता दी।
तो अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल आपकी पहली अगर बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएंगी। सबसे लेटेस्ट अगर बात करें 44वीं कौन सी है जी? मराठा के किले, याद रखना बेटा, मराठा के किले, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। भारत के अंदर जो मराठाओं के किले हैं, वो अगर बात करें तो भारत का 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 2025 में चुना गया। तो पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से हो जाएंगे भाई साहब? पहले वर्ल्ड हेरिटेज हो जाएंगे अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा का फोर्ट और ताजमहल हो जाएगा बेटा, याद रखना। और लेटेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, अगर बात करें तो 44वें नंबर पर। महाराष्ट्र अगर बात करें तो 44वें नंबर पर। ठीक है ना, मराठाओं के जो किले हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलो बताओ जरा, अगर कोई आपसे पूछे कि आज की डेट में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो आप क्या आंसर दोगे? बताइए, बताइए। आज की डेट में भारत के अंदर कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो आप सब लोग बताइए क्या आंसर दोगे कि कितने विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में? ये चीज जहन में कैसे आ सकती है, मेरे को तो यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि सर कुछ ले दे के अगर बात करें। एक किस्सा है, जिस जब पहले अगर बात करें तो मेरे पिताजी फोर्स में थे, मेरे गांव का ही एक लड़का अगर बात करें, ठीक है ना, ठीक है, जो ट्रेनिंग व्रेनिंग करके और वो सारी की सारी चीजें पापा ने सिखाया उसको बताया, लेकिन किसी और के कहने में आकर उसने पापा को अगर बात करे, वो कहते ना जाके रखा सही मार सके ना कोई। बोले जी, इन्होंने अप्रोच की थी और उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए हैं भर्ती करवाने के। पापा के ऊपर इंक्वायरी बैठी, सारी चीजें हुई। भाई कुछ कर रखा हो तो ना। और पापा अपने शानो शौकत से बिल्कुल अगर बात करें भाई साहब, पूरी अपनी अगर बात करें तो 20 साल की सर्विस करने के बाद अपने आप बढ़िया तरीके से रिटायर होकर अगर बात करें तो आए हैं। तो वो खून जो है ना वो मेरी नसों में दौड़ रहा है बेटा। तो भाई मेरे, अगर तू ऑफलाइन होता तो तेरा मैं अभी जुलूस निकाल देता आयुष। ठीक है ना, तेरा दिमाग सेंटर में लिया था, तेरे मैं इतने लित्तर मारता, इतने लित्तर मारता, तेरे को समझ में आ जाता कि आज के बाद तू ऐसी बात करता ही नहीं। चलिए, तो क्या हो जाएगा जी? 44। क्या हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर डी अगर बात करें तो याद रखना 100%। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये उम्मीद है आप लोगों से, ये काम करो ना, ये काम करो। चलिए, शाबाश, सबका सही आंसर 44। अब सर ये 44 जो है, ये अगर बात करें तो तीन टाइप में डिवाइड होती है बेटा। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर बात करें, मैं इसको अगर पूरा आपको समझाना चाहूं तो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड हेरिटेज कंप्लीट हो गया, आपका विरासत कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ सर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात कब हुई सर? 1972 में बात हुई। इसको लागू कब किया गया सर? 1975 में। भारत ने कब साइन किया सर? 1977 में। और 1983 के अंदर जो है भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें मिली सर। पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी मिली थी सर? अजंता एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा। दूसरा हमें मिला सर आगरा का किला, आगरा का किला, ना कि लाल किला, याद है ना, आगरा का किला। और तीसरा मिला सर हमें ताजमहल। ये टाइमलाइन हमें पता है जी। हमारे पास आज की डेट में अगर बात करें तो इंडिया के पास 44 है। इस 44 को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ हेरिटेज चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रकृति ने दी हैं, कुछ हमने बनाई है, जैसे ताजमहल हमने बनाया, कुतुब मीनार हमने बनाया है। तो कुछ हमारी कल्चरल है। कुछ कितनी है कल्चरल है? कितनी है सर? 36 कल्चरल है। 36 कल्चरल मतलब जो जो किसने बनाई है? जो मेन मेड है, जो मैन मेड हो जाएंगी, जो इंसान ने बनाई है। 7 नेचुरल है जी, 7 नेचुरल है जो प्रकृति ने बनाई है। एक मिक्स्ड है। मिक्स्ड कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क। मिक्स कहने का मतलब जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, वो मिक्स हो जाएगा। तो आप क्या कर
बायोलॉजी की आपकी क्लासेज जो है आपके प्लानर में है। बायोलॉजी की क्लासेज आपकी 1 मार्च से स्टार्ट होंगी। बायो की क्लास मैंने आपको पहले ही बताया था। बायो की क्लास आपकी 1 मार्च से स्टार्ट होगी, बार बार आप मत पूछो, ठीक है ना। आपके प्लानर में अगर आप हैं तो आपके मोबाइल फोन का जो कैलेंडर है उसमें भी आपको क्लासेज आपको दिख भी रही होंगी, ठीक है ना। लैग वाली कोई बात नहीं है, लैग वाली बात जो ऑलरेडी थी वो मैं बता चुका हूँ, वही मैंने बताई, वही लिखी मैंने। लैग में और कुछ नहीं लिखा मैंने। 36 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है, ठीक है जी। तो ये क्या है सर, ये हमारी टेंजिबल है, ये हमारी क्या है, टेंजिबल है, ये टेंजिबल है। और इनटेंजिबल जो हो जाएंगे वो कौन, वो कितनी है जी, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कितनी है सर, 16 है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको इतना ही पढ़ना था जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है जी। मीटर गुप्ता मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा सा सरसरी सी नजर मार लो, बाकी इतना नहीं पूछा जाने वाला। चलो बताओ जरा, इनमें से कौन सा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज स्थल नहीं है। नोट, याद रखना, नोट द फर्स्ट साइट इन इंडिया टू बी लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज। बताइए। जनरल साइंस आएगा जो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अजंता की गुफाएं थी, बिल्कुल जी। ताजमहल था, बिल्कुल जी। एलोरा का गुफाएं थी, बिल्कुल था। क्या सर रेड फोर्ट, अरे रेड फोर्ट थोड़ी ना था, आगरा फोर्ट था सर, आगरा फोर्ट था, लाल किला नहीं, आगरा का किला सर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 78। गधे हैं गधे, गधे भरे पड़े हैं गधे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ध्यान तो कहीं और है। आप लोगों को नहीं लगता अगला नंबर मोहम्मद निजाम का है? आप लोगों को नहीं लगता अगला नंबर ब्लॉक होने का मोहम्मद निजाम का है? इसको कुछ ज्यादा ही क्यूरियोसिटी हो रही है चीजों की। चलिए जी, ये हमारे 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएंगी, आपको आप आराम से पढ़ोगे पीडीएफ को तो पता लग जाएगा। 7 प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना कितनी हमारी नेचुरल, कितने हमारे पास प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, 7 है। 7 कौन कौन से, काजीरंगा, कैवला देव, मानस, ये सारे पढ़ चुके हम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, गावला, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हो जाएगा, मानस असम में हो जाएगा, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी घाट को मैंने कल आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो 7 हमारे यहाँ पर, 7 जो है वो क्या हो जाएंगे, तो 7 हमारे वर्ल्ड हेरिटेज हो जाएंगे जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमी घाट में ऐसा क्या है जो पश्चिमी घाट हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब ध्यान से आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, फिर आंसर देना है, ठीक है। बताओ जरा। ये क्वेश्चन बताएगा कि आप सब लोग अपना दिमाग का यूज करते हो या नहीं करते हो, ये चीज बताएगी। कनिष्क आनंद, डाउट, कनिष्क क्या क्या डाउट है बता भाई, क्या डाउट है बता, कनिष्क पूछ भाई क्या डाउट है।
तो भाई मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर बी जिन जिन्होंने दिया वो सही आंसर हो जाए। कितने ने? सिर्फ और सिर्फ 33% ने। मुझे एक बात बताओ, ये हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है। जिन्होंने कल्चरल सिग्निफिकेंस लिखा है, जिन्होंने कल्चरल सिग्निफिकेंस लिखा है 43%, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, भाई अगर कल्चरल होता तो क्या मैं ये लिखवाता कि ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? क्या ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? मुझे एक बात बता दो बस। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि 36 कल्चरल हैं, जो बेसिकली किसने बनाई है भाई साहब? जो हमने बनाई है। 7 नेचुरल हैं, 7 नेचुरल हो और एक ही क्या है? मिक्स्ड है। और 7 नेचुरल में मैंने अभी अभी लिखवाया आप लोगों को पश्चिमी घाट। तो भाई ये कल्चरल कैसे हो सकती? पहली बात तो यहां पर बताओ जरा, समझ में आया? तो कल्चरल तो होगा नहीं। दूसरा, कोई चाय, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि चाय के लिए अगर बात करें तो, या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर तो भाई साहब पूरे देश में होती है, तो फिर तो पूरे देश को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दो। ये सिंपल सी बात इतनी सी थी कि ये लड़ाई थी इसमें और इसमें। ये लड़ाई थी आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ये लड़ाई थी इसका कि आपने रट्टा मार रखा है या नहीं मार रखा। तो सिंपल सी बात है, आप सब लोगों ने रट्टा मारा, कंसेप्ट नहीं समझा है। तो वेस्टर्न घाट में आपको यूनिक बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए अगर बात करें भाई साहब, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए सर, हमें 44 के 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रखने क्या? नहीं जी, आपको 44 याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होने चाहिए कम से कम लास्ट के 5, मतलब 40, 41, 42, 43, 44, ये आपको पता होना चाहिए। आज तो वो भी याद नहीं हो रहा, तो सबसे लेटेस्ट तो पता होना चाहिए। तो बात करें सर, 44वां वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा मराठा के किले। तो मराठा के किले हमारा 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोइदुम्स, मोइदुम्स असम में एक साम्राज्य था जिसका नाम हो जाएगा अहोम। जैसे बहुत सारे थे ना, मौर्य वंश था, ठीक है ना, गुप्त वंश था, ऐसे ही एक साम्राज्य था अहोम। अहोम राजवंश में उनके लोग जब मर जाते थे तो उनको अलग तरीके से, एक यूनिक तरीका था जिससे वो दफनाते थे, उसको मोइदुम्स बोल दिया जाता था। क्या बोल दिया जाता था? मोइदुम। तो मोइदम बोल दिया जाएगा या मोइदुम्स बोल दीजिए। ये बेसिकली अगर बात का, भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में हौसला के मंदिर करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। हौसल मंदिर, हौसल मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, कर्नाटक में हो जाएंगे। ये भारत के 42वें नंबर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा। शांति निकेतन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बसाया था, ठीक है ना, भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा। और धोलावीरा, धोलावीरा जो गुजरात में है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रतीक है, सिंधु सब घाटी सभ्यता का है, यह भारत का 41वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सर धोलावीरा गुजरात में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, हौसला के मंदिर कर्नाटक में है, मराठा के मिलिट्री जो लैंडस्केप्स हैं वो अगर बात करें तो महाराष्ट्र में है, वो 44वें नंबर के हो जाएंगे। तो 44वें नंबर पर मराठा के किले, 43वें नंबर के असम के मोइदून, 42वें नंबर के हौसल के मंदिर, 41वां शांति निकेतन और 40वां धोलावीरा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है? तो एक बार थम्स अप भेज दो कि सर हमें ये चीज समझ में आ गई है। यही सारी चीज मैंने बता रखी है, इसको पढ़ सकते हो आप कि 44 धरोहर हैं। मराठा के किले 44वें नंबर पर है, मोइदुम 43वें नंबर पर है, कर्नाटक में जो हौसल मंदिर है वो 42वें स्थान पर है, शांति निकेतन जो है वो 41वें नंबर पर है। एमडी निजाम, पूछो भाई क्या पूछना है। क्लियर? चीज अमूर्त, वो वाली चीज जिसको सिर्फ आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अमूर्त कितने हैं जी? तो कितने अमूर्त? तो भारत में याद रखना जी, भारत में अमूर्त जो हो जाएंगे वो कितने हैं? तो 16 हैं।
भारत में अमूर्त 16 हैं। हाल ही में अगर बात करें तो 16वां दिवाली 2025 में, ये लेटेस्ट है, याद रखना जरा। और 2023 में गुजरात का गरबा, ये 15वें नंबर की इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी चुनी थी। 16 है हमारी अमूर्त जो इंटेंजिबल है। सबसे पहले कुदियट्टम। कुदियट्टम मैंने आर्ट में करवाया था, वो कुदियट्टम जो केरल का है। रामलीला जो हमारे गांव वगैरह में होती है जब दशहरा और दिवाली आती है, रामलीला। और जो वैदिक मंत्र जो हम मंत्र तंत्र जो उच्चारण करते हैं वो, तो ये 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आए थे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कानबेलिया डांस 2010 में राजस्थान का। छऊ डांस मैंने आपको पढ़ाया था आर्ट एंड कल्चर में, जो 3 जगह का आपको देखने को मिल जाएगा, झारखंड का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का 2010 में। योग 2016 के अंदर, कुंभ का मेला 2017 में, गुजरात का गरबा 2023 में, और इस साल 2025 में आपकी दिवाली। ये 16 जो हैं वो हमारी अमूर्त साइट है। आपको इतना याद रखना कि 16 है बस, और 16वीं कौन सी है तो दिवाली है। इसके अलावा आपको बाकी 15 याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो मेरी साइड से पूरा का पूरा वर्ल्ड हेरिटेज कंसेप्ट क्लियर हो गया है। होपफुली आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये ऐसी ऐसी हैं। कोलेरू झील आपकी रामसर साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई भी नहीं है आंध्र प्रदेश में। आसाम में जाओगे आपको काजीरंगा मानस नेशनल पार्क सबको पता है आसाम में है। अहोम मोइदम्स जो बताए थे मैंने आपको 43वें नंबर के, आपके ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दीपोर बिल आपकी एक रामसर स्थल हो जाएगा। तो दीपोर बिल रामसर स्थल है या नहीं है, मतलब 4 झील दे दी और आपसे पूछेगा कि ये कोई रामसर स्थल है, तो ऐसा वो आपसे पूछने वाला नहीं है। झीलें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मैक्सिमम झीलें आपकी रामसर साइट में आती हैं। तो झील याद तो रामसर याद, रामसर याद तो झील याद, ठीक है। 44 के 44 याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मत भागना इसके पीछे, जितना पढ़ा चुका उतना मोर देन सफिशियंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको जो है जी, हमें तो जानना है 44 कौन सी हैं, तो ये 44 कौन सी है एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना। ये सारी की सारी 44 है, इसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रामसर साइट, आपके सिलेबस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं सर रामसर साइट होती क्या है। वर्ल्ड हेरिटेज हमने पढ़ लिया, अब अगली 15 मिनट में हम रामसर साइट, फिर आप अपने घर, मैं अपने घर। रामसर होता क्या है। रामसर सर एक शहर का नाम हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था। रामसर क्या एक शहर है सर, एक सिटी है। रामसर एक शहर एक सिटी है, ठीक है ना। कहां पर सर, ईरान के अंदर, ईरान में। यहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से साल में बात हुई थी सर, 1972 में साल। और लागू कब हुआ था सर, 1975 में अगर बात करें तो लागू हुआ था। भारत ने साइन कब किए थे सर, साइन किए थे 1977 में। और भारत को पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब मिला था सर, 1983 में मिला था। ये आप सबको पता ही है, ये आप सबको पता ही है, ठीक है। लेकिन बात करते जी रामसर साइट के बारे में, ईरान। सर यहां पर बात हुई कब, 1971 में, एक साल पहले बात हुई, याद रखना जरा। तो यहां पर बात हुई थी 72 में वर्ल्ड हेरिटेज में, रामसर की बात हुई 1971 में। लागू दोनों एक ही साल हुए सर, 1975 में। ये भी लागू 1975 में हुआ, ये भी लागू 1975 में हुआ। रामसर याद रखना बेटा। भारत ने कब साइन किए, भारत ने साइन किए सर 1982 में। भारत ने साइन कब किए रामसर साइट के ऊपर, 1982 में भारत ने साइन किए। तो भारत ने साइन कब किए यहां पर, 1977 में। यहां पर साइन कब किए थे, 1982 में। मतलब कब अपनाया रामसर भारत ने, 1982 में। भारत की पहली पहली रामसर कब आई, रामसर आई थी एक साल पहले सर। तो भारत की फर्स्ट रामसर अगर बात करें तो दो थी, याद रखना। एक चिल्का झील हो जाएगी, चिल्का लेक, और दूसरा केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव। ये भारत की पहली रामसर स्थल थे, याद रखना जरा। भारत के पहले रामसर स्थल हो जाएंगे चिल्का लेक और केवला देव। आज की डेट में अगर बात करें तो भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है, तो आज की डेट में भारत में कितनी रामसर साइट सर, 98 है, 98 है। भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, टेंजिबल के बारे में बात करो तो टेंजिबल 44 है,
और सर इंटेंजिबल के बारे में बात करोगे तो सर 16 है। रामसर साइट कंप्लीट हो गई है। बताइए किसी कोई डाउट? बताइए किसी कोई डाउट? ठीक है, अब यही सारी चीजें अब स्लाइड में पढ़ेंगे। क्या होता है सर? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑन द ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटेट इज एन इंटरनेशनल टेरिटरी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ रामसर साइट्स। कुछ नहीं है जी, रामसर कन्वेंशन कुछ नहीं है। रामसर कन्वेंशन आदर भूमियों का संरक्षण का एक जो है वो है। इस सम्मेलन के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे 1971 में। इस सम्मेलन के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे 1977 में। रामसर क्या है सर? ये ईरान का एक रामसर शहर है, यहां पर बैठक हुई थी। 1975 में लागू हो गया था सर। भारत ने इस कन्वेंशन के ऊपर हस्ताक्षर किए थे सर 1982 में। और भारत में आज की डेट में 98 रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएंगी। जो मैंने अभी आपको बताया था वही मैंने पढ़ा दिया, वही आपका लिखा हुआ है। ठीक है। दीपांशु दिनकर, साइट का क्या मतलब है? तेरे को साइट का मतलब नहीं बेटा, तो बेटा छोड़ दो ना फिर पढ़ाई। आपके एग्जाम में इंग्लिश भी आएगी, फिर छोड़ दो। फिर क्या करना आपको अगर साइट का ही नहीं पता तो? अगर साइट का ही नहीं पता है बेटा तो क्या बताऊं मैं? इतना ज्यादा जो है ना वो शाना बनने की जरूरत नहीं है दिनकर भाई। ठीक है ना? यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना, मेजर रामसर साइट ऑफ इंडिया टॉपिक का नाम हो जाएगा। मेजर का मतलब हो जाता है प्रमुख, रामसर का मतलब हो जाएगा रामसर, ऑफ इंडिया का मतलब हो जाएगा भारत के। तो साइट बचा, साइट का मतलब हो जाएगा स्थल। ठीक है। सेम ऐसा ही मेजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया का मतलब हो जाएगा जी भारत के, मेजर का मतलब होता है प्रमुख, वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा विश्व, हेरिटेज का मतलब हो जाएगा धरोहर, और साइट का मतलब हो जाएगा बेटा स्थल। ठीक है। तो दिनकर, तेरे माँ बाप ने भाई साहब 10वीं 12वीं पास करवाई होगी, तो बट्टा लगा रखा है भाई साहब तूने अपने माँ बाप के ऊपर। ठीक है जी। दूसरी बात, कम से कम भाई साहब यहां देख लेता थोड़ा सा, कम से कम यहां देख लेता, हिंदी इंग्लिश लिख रखा है। जलूस क्यों निकलवाता है भाई? हरकतें करते हो तुम, सुनने को मिलती है तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे टीचर को जिन्होंने 10वीं 12वीं करवाई होगी। इसमें क्या थैंक्स कर दूं भाई? क्या कर लूं इस थैंक्स का मैं? मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, मैं तुम लोगों को यहां पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम लोग गधों की तरह जमीन में धंसने की तैयारी कर रहे हो। हाँ भाई। दिनकर तो खुद से पूछ एक बार, ये जो तूने पूछा है, ये जो तुमने पूछा है, ये पूछने की जरूरत थी क्या? तो अभी आया तो भाई तू मुझे मोल लेगा भाई? जब तेरी क्लास का टाइम 8:30 बजे है? और तू अभी अगर आया है तो तू पिछली वाली क्लास ले फिर। या तेरे एक तू अकेला तू राजा है क्या, कि तेरी एक एक अकेले की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है? अभी आया हूं सर मैं। तो अभी आए तो तू किस मुंह से मुझसे पूछ रहा है कि साइट का मतलब क्या हो जाएगा? अभी आया हूं मैं। ठीक है बच्चा, हमने यहां तक पढ़ लिया, हमने यहां तक पढ़ लिया। ठीक है। जैसे आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, मैं आपको बताना अगर बात करें तो भूल गया। एक आपका होता है बेटा वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर, विश्व धरोहर या विरासत, या विरासत दिवस। कोई बताएगा कब होता है? कोई बताना चाहे बेटा?
बताइए बेटा। तो आप सबको पता है बेटा, 2 फरवरी को हम सब लोग वेटलैंड डे मनाते हैं, 2 फरवरी को। इस साल इसकी थीम 2026 की याद है ना बेटा? मैं आपको इंपोर्टेंट डेज करवाऊंगा, आपका अगला चैप्टर इंपोर्टेंट डेज ही है। वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, वेटलैंड और पारंपरिक ज्ञान 2026 की थीम हो जाएगी, 2026 की थीम हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सच्चाई सच्चाई बताना जरा, कुछ लोगों ने अगर बात की तो गूगल किया होगा, किया है ना गूगल? कुछ लोगों ने गूगल किया होगा, ठीक है। कनिष्क आनंद में कनिष्क आनंद मैंने एक चीज बताई थी आज क्लास में स्टार्टिंग में। कोई अगर जानबूझकर मजे लेता है या कुछ भी हरकतें करता है, वो कुछ टाइम के बाद घूम फिर के उसके पास, अभी ले लो मेरे मजे, क्या है मेरे मजे से क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ जरा। मेरे मजे से क्या होता है? मैं तो हमेशा तुम लोगों की बेहतरी के लिए काम करता हूँ। मैं हमेशा तुम लोगों को अच्छा बनाने का, अच्छा इंसान बनाने की ट्राई करता हूँ। मैं अपने आराम से अगर बात करें तो पूरे दिन का अपने लेक्चर का पूरा 100% यूज करता हूँ। मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं आपको एकेडमिक नॉलेज भी देता हूँ और लाइफ की चीजें भी सिखाता हूँ। अगर आप उस चीज में भी अगर मेरे मजे ले रहे हो, जैसे कि सो कोल्ड आपको लगता है कि जी ये स्वैग है, कल भी बताया था मैंने, कुछ लोग इस चीज को स्वैग समझते हैं, एटीट्यूड समझते हैं। इस चीज को अगर बात करें तो अपने आप को एक तमगा, अपने आप को एक मेडल, कि भाई साहब आज मैंने सर को जो है वो गुस्सा दिला दिया, आज सर को मैंने परेशान कर दिया, आज सर के मैंने मजे ले लिए। तो गुरु एक ऐसी चीज होती है बेटा, गुरु एक ऐसी चीज होती है बेटा, जिसके मजे तो अगर बात करें तो भगवान भी नहीं ले सकता। और तुम्हारी ये हिम्मत होती है कि जी तुम लोग अगर बात करते मजे ले रहे हो। भाई कृष्ण जी जो हैं भगवान ही तो थे, लेकिन जब वो शिष्य थे तो अपने गुरु का आदर मान सम्मान रखा जाता था। अब कलयुग है ये तुम तफरी करते हो, मजे लेते हो। तो बेटा दुनिया गोल क्यों है? दुनिया गोल इसीलिए गोल है क्योंकि भाई साहब जो चीज छोड़ोगे ना वो तुम्हारे वापिस आके तुम्हारे लगेगा, चिंता मत करो। तो मेरा क्या ले तुम लोग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सर भारत में कितनी रामसर साइट है? सर 98 है, आप बता चुके हो जी। पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कौन है सर? यूनाइटेड किंगडम है सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड किंगडम है सर, जिसके पास रामसर साइट है। कितनी है जी? 176 से, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत जो है, भारत सर रामसर साइट में 3rd नंबर पर है, 3rd नंबर पर वर्ल्ड में। और फर्स्ट नंबर पर है किसमें सर? एशिया में। मतलब पूरे एशिया महाद्वीप में जितनी रामसर साइट हमारे पास है उतनी किसी देश के पास नहीं है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर बात करें तो पहले नंबर पर कौन है? भारत है, याद रखना, एशिया में। और विश्व में अगर, सॉरी इसमें रामसर साइट में, और विश्व में बात करें तो, सॉरी, विश्व में जो है तीसरे नंबर पर है। सर ये तो हो गया। अब बताओ सर, जो 98 है तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है? तो कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश की सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, 20 है। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है सबसे ज्यादा। तो कौन सा राज्य भारत का हो जाएगा जहां सबसे ज्यादा रामसर स्थल है? तो आप बोल दो सर तमिलनाडु। कितनी है सर? 20 है। चलिए पोल कर लेते हैं कि जो रामसर साइट हम इतनी बार पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं रामसर 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 रामसर, इसका मतलब क्या है? बतीरा। रामसर का मतलब हो क्या जाएगा? बतीरा। बती, रामसर का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है जी। हाँ भाई आ जाना मेरे घर घूमने, कोई कोई मना नहीं कर रहा है। सर रामसर का मतलब ही वेटलैंड ऐसी, रामसर का मतलब ही आर्द्र भूमि है। अगर मुझे वेटलैंड देखना था, अगर वेटलैंड आर्द्र भूमि मुझे दिख रही है तो बाकी ऑप्शन मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है।
आपने देखा सर कल्चरल, तो आपके माइंड में आएगा सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कल्चरल, सिंपल सी बात है। आपने देखा वेटलैंड, वेटलैंड देखते ही आपको ऑप्शन नंबर सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये चीज बता रही है कि आप लोग कितने पानी में हो। लगभग लगभग 20% नालायक है हमारी क्लास में। बिल्कुल देसी भाषा में तुम लोगों को एग्जाम्पल देते समझा रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम लोग 80% सही कर रहे हो, तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बताइए, रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ध्यान से पढ़ना। रामसर कन्वेंशन पर किस वक्त हस्ताक्षर किए थे, किस साल साइन किए गए थे? लागू कब हुआ वो अलग है, या भारत नहीं लिखा हुआ, ध्यान से लिखना, या भारत नहीं लिखा हुआ है, भारत नहीं है कहीं, तो ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को। विराट भाई थक गया है, नींद आ रही तो सो जा, कोई बात नहीं, आज का चैप्टर वैसे कंप्लीट हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वो आपको बुला रहा है, अच्छा मुझे बुला रहा है क्या मुकुल? अच्छा मुझे बुला रहे हो क्या? आ जाऊंगा भाई, कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। अब ऐसा ना हो मैं पहुंचू वहां से और कहे हाँ यो ये मास्टर था भाई साहब, इसने मेरे को डांटा था, इसको पकड़ो जरा इस। 1971। भाई हस्ताक्षर किए गए थे 1971 में, सिंपल सी बात है सर, साइन किए गए थे 1971 में, यही आंसर है। सर 75 में तो अप्लाई किया गया था ना, 75 में तो लागू हुआ था। अगर भारत, अगर आप बोलते सर भारत भी अगर नहीं इसमें, अगर मैंने बोलता कि सर मैंने तो ये पढ़ लिया कि भारत ने किस वर्ष साइन किए थे, तो भारत ने किस वर्ष साइन किए थे 1981 में, तो भारत ने भी साइन नहीं किए थे 1981 में, तो भारत को पहली रामसर स्थल मिला था, फर्स्ट रामसर मिला था हमें भारत ने। चिल्का और चिल्का झील और केवला देव, भारत ने साइन किए थे। भारत अगर पूछे, हमारा देश पूछता तो वो 1982 होता, लेकिन ऑप्शन में 1982 है ही नहीं, ऑप्शन में 1982 है ही नहीं, ऑप्शन में 1981 है। और 97, 97 अगर बात करें, 97 में तो सर हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड डे हमने पहली बार बनाया था 1997 में, तो वेटलैंड डे बनाना स्टार्ट किया था। तो सिंपल सी बात है जी, 1971 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 46% लोगों का सही आंसर है। अब इतना बताने के बावजूद, इतना प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया लिखने के बावजूद भी अगर नहीं कर रहा हो भाई साहब, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, यहां भी लिखा हुआ है लागू हुआ, यहां भी लिखा हुआ लागू हुआ, यहां पर साइन हुए, यहां पर साइन हुए, इसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा ठीक है जी, चलो बताओ जरा। 2026 कर लीजिए इसको, 2026 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं बतेरा, तो भारत में कितने रामसर स्थल है बतेरा? अर्पित का सबसे पहले आंसर है, बहुत बड़े बेटा, ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। मधुकेश बोला जी 98 है, बहुत बड़े बेटा। प्रज्ञान बोला सर 98 है, शाबाश। 98 है ना, बिल्कुल सही, 98। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 98। 82% लोगों का सही आंसर है। कोई ए लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है। सर 94। आशिक पिटाई हो जाएगी, 94 कहां से हो जाएगी, 98 लिखवा रहा हूं तब से 98 बोल रहा हूं, 94 कैसे लिख सकते हो? हाँ भाई, 94 कैसे लिख सकते हो?
किसके पास है? तमिलनाडु। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन है। सुंदरबन है भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड। सर भारत का सबसे छोटा वेटलैंड जाके पढ़ लेना। जब मैंने आपको झील करवाई थी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मैंने झीलें करवाई थी, तब मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। रेणुका झील भारत की सबसे छोटा वेटलैंड बताया था मैंने आप लोगों को। ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे पहले वेटलैंड चुना गया होगा, सबसे पहला वेटलैंड, सबसे पहला वेटलैंड चिल्का झील चुना गया था सर, और केवलादेव नेशनल पार्क चुना गया था। तो सबसे ज्यादा वेटलैंड, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस किस राज्य के पास है सर? तमिलनाडु के पास। कितनी है जी? 20 है। भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा हो जाएगा सर? सुंदरबन वेटलैंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा सर? रेणुका झील हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा वेटलैंड है। और भारत में सर सबसे पुरानी रामसर साइट, मतलब जो सबसे पहली है वही तो पुरानी होगी, तो चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क 1981 के अंदर। ठीक है, तुम सिलेक्शन ले लो, रैंक ले लो, सब जगह आ जाऊंगा, और सब जगह नहीं आऊंगा तो तुम सब लोगों को बुला लूंगा, ठीक है। पर सिलेक्शन ले लो, रैंक ले लो, बस इतनी सी बात ये है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी हाल ही में भारत की 97 और 98, 97वीं और 98वीं रामसर साइट हमें देखने को मिली है। याद रखना, पटना, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पटना, पटना पढ़ते ही आप सब लोग बिहार जाओगे और मार्किक, भाई मार खाओगे, सिंपल सी बात। पटना, पटना बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, याद रखना जरा। और छारी ढांड, छारी ढांड कहां की हो जाएगी? गुजरात का। तो अभी हाल ही में पटना बर्ड सेंचुरी भारत का 97, और छारी ढांड जो कच्छ में है गुजरात का 98। तो ये भारत के 97 और 98 जो है वो रामसर साइट चुने गए थे, याद रखना जरा। पटना बर्ड सेंचुरी याद रखना बेटा, पटना बर्ड सेंचुरी। पटना एक जगह बिहार में भी है, पटना यूपी में भी है, तो याद रखना पटना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिसंबर में, दिसंबर में जो है वो आपको दिसंबर और सितंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं लेटेस्ट बता रहा हूं जो आपकी ऐड हुई है। भारत की अगर बात करें तो 95th जो है वो कोपरा जिला से, ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट हो जाएगी। और राजस्थान, राजस्थान की ये सिलीसेड, और ये सिलीसेड झील जो है आपके एफकेट के एग्जाम में आई हुई है। एफकेट का एग्जाम जो अभी 2026 में वो आपका 31 तारीख को, 31 जनवरी 2026 को जो आपका पेपर हुआ एफकेट के अंदर, डिट्टो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिलीसेड झील हाल ही में रामसर साइट चुनी गई है, किस राज्य में हो जाएगी? तो सिलीसेड झील कहां हो जाएगी? राजस्थान में हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और पूछने की पूरी पूरी संभावना है, उदयपुर झील मैंने आपको करवाई भी थी, जब झीलें मैंने करवाई थी तो आपको बताया भी था मैंने। उदयपुर झील, उदयपुर झील बेटा बिहार में है ना कि राजस्थान में, तो उदयपुर झील अगर आपसे पूछा जाए, उदयपुर झील ये आपको कहां हो जाए बेटा? बिहार में हो जाएगी। तो ये कुछ रामसर स्थल हैं जो आपको याद रखने लायक हैं, ठीक है जी। तो मेरी साइड से सारे के सारे रामसर स्थल, जो भी आपका टॉपिक जहां से आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जितनी सारी चीजें हैं आपके पास आगे, वो सारी आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कि विश्व धरोहर स्थल ये वो वगैरह वगैरह। हाँ, एक चीज और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दौरान मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, वो मैं कर देता हूं। वर्ल्ड हेरिटेज में आपको याद रखना बेटा, वर्ल्ड हेरिटेज में आपको याद रखना है, हम चलेंगे गुजरात, और गुजरात में आपको एक नाम देखने को मिलेगा जो बेसिकली अगर बात करें तो गुजरात कहाँ गया भाई साहब? हाँ गुजरात, गुजरात के अंदर अहमदाबाद है। मैंने आप लोगों को अहमदाबाद पढ़ाया था बेटा, मैंने आप लोगों को अहमदाबाद पढ़ाया था जब नदियों किनारे शहर थे, याद करो। और तब मैंने बताया था अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का पहला, भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहा जाता है, भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज शहर है अहमदाबाद। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को जयपुर, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूं आप लोगों को 2019 में। और तीसरा अगर बात करें तो आपका धोलावीरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका धोलावीरा। तो भारत में 3 ही शहर ऐसे हैं जो विश्व धरोहर शहर कहलाते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं बेटा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है जी।
बाकी आप सब लोग अगर बात करें तो पटना में रानी का वाव है, ये आपका पी वाई क्यू है। ये आपका पी वाई क्यू है कि रानी का वाव कहाँ पर है। तो रानी का वाव जो है वो बेसिकली, अगर पाटन, सॉरी पटना बोल रहा हूँ, पाटन में रानी का वाव हो जाएगा, गुजरात में। तो एक बार आप सब लोग, ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, ये मोनूमेंट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए मोनूमेंट के हिसाब से बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम्पी, हम्पी कहाँ पर है। हम्पी, हम्पी कर्नाटका में देखने को मिलता है जी। ठीक है ना। मंदिरों का समूह कहां पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि खुजराहो, खुजराहो के मंदिर कहां पर है, आपसे ये सारे पीवाई क्यू पूछे गए हैं आपसे। ये सब आपके पीवाई क्यू हैं आपके, सब आपके ये मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे, ये धरोहर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट इन धरोहर को, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भारत के बारे में, कि जी अजंता अलग गुफाएं कहां पर है। कोई बोला से गुजरात में, कोई बोला हरियाणा में। अरे भाई आपको पता ही नहीं तो फिर क्या होगा। भीमबेटका आपसे पूछा गया था, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है। ये पीवाई क्यू है आपका अगेन। कितना पीवाई क्यू बताऊं। तो ये मोन्यूमेंट्स है सारी के सारी चीजें, 44 एक बार नजरों से गो थ्रू हो जाए ना कि किस राज्य में है, बस। इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, किसने बनाए क्या था ना जी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पूछता है इतना। ठीक है। तो हमने आज का लेक्चर जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं आती इस टॉपिक से। जो डिटेल में आएगा बढ़िया तरीके से हम डिस्कस करते चलेंगे। हमें उतना पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें स्मार्ट पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। ठीक है। हिमांशु, उत्कर्ष, अमृत, रतुल, जयराज, कार्तिक, संदीप, शिवम। भाई साहब जयराज, कार्तिक, संदीप, शिवम, अंकुश और अभिनेंद्र प्रताप यादव, एक एक क्वेश्चन गलत हुए बेटा। क्यों गलत हुए पहले तो ये बता दो जरा, ये क्यों गलत हुए हैं आपके एक एक क्वेश्चन। ये 5 से लेकर 10 तक 6 लोग जो है तुम्हारे, एक एक क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं पहले तो ये बताओ जरा। ठीक है। सिद्धार्थ भाई, हाँ अब पूछ भाई, क्या पूछना है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अब पूछो क्या पूछना है। अब पूछो, किसी कोई डाउट हो तो बताओ जरा। अब हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। बताओ, पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। कट ऑफ कैटेगरी वाइज नहीं जाती, कट ऑफ या तो स्टेट वाइज जाती है, कट ऑफ अगर बात करें तो कट ऑफ आपकी सेंटर वाइज जाती है और सब्जेक्ट वाइज जाती है। कैटेगरी वाइज कभी कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं जाती है। सत्यम जा, जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे। सत्यम तू छोड़ बेटा, तू पढ़ना छोड़ दे, कोई कितने क्वेश्चन नहीं आते, छोड़ दे तू। अच्छा कल्चरल वाला गलत हो गया था हर्ष। नेवी एसएसआर वैकेंसी आउट भाई लोगों, नेवी एसएसआर वैकेंसी आई है क्या। हौजी वासिक, ये इन्फॉर्मेशन सही है क्या। हौजीफ जो आप बता रहे हो, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। ईश्वर प्रजापत, लास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर नहीं मिलता, ना ही मिल सकता है। हाँ, आप सब लोगों ने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं। अरे भाई क्या घुस गया ये। अब लाइट इतनी ज्यादा है, पता नहीं भाई साहब कहाँ से ये रूम के अंदर आया है। अरे बाप रे। अरे भाई रुक जा यार, पढ़ाने दे। बड़ी वाली मधुमक्खी लग रही है भाई मुझे तो ये। अब क्योंकि इतनी सारी लाइट वाइट है। खत्म जा सर, आपने डिमोटिवेट कर दिया। मैंने क्या डिमोटिवेट कर दिया भाई। मेरे करने से मेरी सारी चीजें मानते थोड़ी ना हो। अरे नेवी एसएसआर का बताओ ना, नेवी एसएसआर का नोटिफिकेशन आ गया क्या, मैं मेरे को देखना पड़ेगा फिर।